सामने एक भी समस्या न है। हम गरीब जनता के साथ मिलके काम करेंगे और जनता को खुश रखेंगे। श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठ के अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ और आगे लाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम बोली नेताजी में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड से एक ऐसी शख्सियत जो पिछले लगभग 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय है। पहले कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा की और अब हाल ही में आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है। मेरे साथ हैं भाई हसमुल्ला जी, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार साथियों। सबसे पहला सवाल तो नहीं कहूँगा उसको, पहले मैं चाहूँगा एक बार दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दें, छोटा सा परिचय दें, क्योंकि पहला इंटरव्यू आज इंडिया टाइम 24 न्यूज़ पर लोग आपको देख रहे हैं। मैं मोहम्मद हसमुल्ला, द्वारका विधानसभा उपाध्यक्ष 30S, और मैं पिछले 25 सालों से जनता के साथ मिलकर कंधा से कंधा मिलाकर जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करवाया। पहले मैं एक छोटा सा कांग्रेस पार्टी का सदस्य हुआ करता था 1998 में। उसके बाद मैं सदस्य बना, सदस्य के रूप में 5-6 साल काम किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट बना, ब्लॉक अध्यक्ष का, फिर अध्यक्ष बना, जो मैं अभी ब्लॉक अध्यक्ष करीब 17 या 19 तक मैं प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का रहा। अब आम आदमी में मैं द्वारका विधानसभा का उपाध्यक्ष हूँ। आपने कांग्रेस में इतना लंबा समय दिया, काफ़ी सारे पदों पर आप रहे, क्या वजह रही कि आपने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस में जो हम लोग थे वो भी ठीक थी उस टाइम, लेकिन फिर जब से हमारे अरविंद केजरीवाल जी आए, इन्होंने कुछ कार्य ऐसे किए जो जनता को बहुत अच्छी लगी, जैसे हेल्थ का है, एजुकेशन का है, और भी बहुत सारी, बिजली फ्री, पानी फ्री। तो जनता के में ये बड़ी अच्छी मैसेज गया और हम सबको भी ये मैसेज अच्छी लगी, इसलिए हम लोग अरविंद केजरीवाल की पार्टी में शामिल हो गए। हसमुल्ला जी, क्षेत्र में आपके बैनर्स और पोस्टर्स नज़र आने लगे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि आप दावेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बदलाव करने के लिए या कुछ सुधार करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है, सत्ता में आना ज़रूरी है? देखिए भाई साहब, सत्ता में आना तो ज़रूरी इसलिए है, विभिन्न प्रकार के जनता की समस्याएं होती है, एजुकेशन के लेके, एडमिशन को लेके, आधार कार्ड हो गया, नाली का हो गया, सफाई का हो गया, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के समस्या होती है जो हम करवाने जाते हैं, करवा सकते हैं, फिर नहीं हो पाता या किसी कारण रुक जाता है, तो इस समस्या आती है। इसलिए अपना दावेदारी ठोकने में इसलिए हम प्रत्याशी के रूप में शामिल हो रहे हैं। क्या जो वर्तमान में पार्षद है रेखा चौहान, वो सभी काम नहीं कर पा रही? बिल्कुल नहीं हो पाता साहब। तो ये भी सवाल बहुत ज़रूरी है, अगर पार्टी आप पर भरोसा जताती है तो क्या आप डाबड़ी वार्ड में जनता के वोट ले पाएंगे, जनता को जो है कन्विंस कर पाएंगे वोट देने के लिए? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बोला। हम तो ये बात कहीं, हमारे साथ तो ये बात है ही नहीं, ना हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हम तो जानते नहीं कि ये जाति धर्म का क्या मुद्दा होता। हम तो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके साथ हैं, वो सब हमारे साथ हैं। हम मिलजुल के काम करते हैं, उनके छठ में हम जाते हैं, हमारे ईद में वो आते हैं, होली मिलन हम करवाते हैं, सारी चीज़ों में हमारे साथ हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब भाई एक साथ मिलकर हम सारी समस्याओं को हल करते हैं। हमारे साथ तो कोई ऐसी है वो दिक्कत ही नहीं है। हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और हम जो सेवा किए जनता के साथ मिलके अपने पीछे 25 वर्षों में, उसका आशीर्वाद जनता हमें देगी और खुल के साथ दे रही है, अभी भी साथ दे रही है और आगे भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि साथ देने के लिए तैयार है हमारे साथ। हसमुल्ला जी, डाबड़ी वार्ड की अगर बात करें तो यहाँ आपको क्या ऐसे मुद्दे नज़र आते हैं कि आप जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता के सामने आप उठाएंगे उन मुद्दों को? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। रोड की सफाई, लाइट की परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ती है, कई महीने लोगों का लाइट ठीक नहीं हो पाते हैं, उसका समस्या है। रोड पर अतिक्रमण, ये वैध अतिक्रमण जो कर रहे हैं उसका भी है। बहुत सारे उगाइयों का भी काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम जनता के बीच में जाके और जनता से कहेंगे और जनता खुद जानती है, जनता हमसे खुद बोलती है कि ये परेशानियाँ चल रही क्षेत्र में, इसको सुधारना बड़े भाई।
सामने एक भी समस्या न है। हम गरीब जनता के साथ मिलके काम करेंगे और जनता को खुश रखेंगे हर तरह से, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। यहाँ वार्ड 30 में कुछ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो यहाँ दावेदारी पेश करेंगे, तो आपको लगता है कि पार्टी को उन्हीं लोगों को मौका देना चाहिए जो क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जनता से जुड़ी हुई है और पुराने समय से यहाँ रह रही है? देखिए, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। समस्या वही सुलझा सकता है जो क्षेत्र में जनता के साथ में, दुख सुख में 24 घंटा जो क्षेत्र में साथ में हो जनता के। बाहर से जो आएगा उसे कुछ पता ही नहीं है, उसे को ये नहीं पता कि हजमुल्ला का घर कहाँ है, सुग्रीव का घर कहाँ है, तबरेज का घर कहाँ है, हकीम का घर कहाँ है, तो उसे पता नहीं, तो समस्या क्या सुलझाएंगे। इसलिए जो समस्या कॉलोनी या वार्ड के अंदर मेंबर होते हैं, नेता होते हैं, उनके एक एक घर का पता होता है, उनकी सारी समस्याओं का भी पता होता है। इसलिए टिकट तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो वार्ड से हों। हसमुल्ला जी, एक चीज़ आप बताइए, डाबड़ी वार्ड का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ पहले महाबल मिश्रा भी पार्षद रह चुके हैं, बीजेपी के पार्षद रह चुके हैं, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट के तौर पर अगर आप पहली बार उतरते हैं तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रहेगी यहाँ की जनता को कन्विंस करने में और इस सीट को जीतने में? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कहा। हमारे लिए ये कोई चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे साथ सर्व धर्म के लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। इसलिए हमारे साथ ये कोई ऐसा चुनौती का सामना करना ही नहीं पड़ेगा मेरे को। और रही बात हमारे श्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है, देखिए हर धर्म का वो लेके चलते हैं। उन्होंने किसी भी धर्म का नाम कभी आज तक लिया नहीं पार्टी में। सबका साथ, सबका विकास के साथ वो हर धर्म के साथ हैं। हमारे से पीछे जो पार्टियां थी बड़े करप्शन करते थे, इसलिए फ्री का जनता जिसका हकदार है, तो अब करप्शन नहीं है। जनता का पैसा, जनता का हक है, जनता में जा रहा है। और अदरवाइज पहले जो करप्शन इतनी ज़्यादा थी कि जनता तक पैसा कहाँ से जाए, बिजली का ही नहीं पूरा होता था। इसलिए अब करप्शन ख़त्म और जनता का जो हक है, जनता हमारी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी जनता का जो हक है उसको पूरा कर रहे हैं। जनता का हक है, जनता का ही पैसा है और जनता को जो चाहिए वो जनता को दे रहे हैं। और यही चीज़ एमसीडी में भी लागू करने की कोशिश करेंगे आप? देखिए, एमसीडी में अगर हमारे पार्टी आप आदमी पार्टी की सरकार आई तो हम लोग अपने श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठ के अच्छी अच्छी पॉलिसियाँ और आगे लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हसमुल्ला जी, जिन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी सरकार एमसीडी में आने वाली है और अगर जनता इन्हें मौका देती है तो ये जाति पाति की राजनीति नहीं करेंगे, अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पर डाबड़ी वार्ड से वार्ड 30 की सीट जीत जाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।